नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की एक बहुत ही शानदार चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से ये थंबनेल आपको लगा ना क्रिएटिव और खूबसूरत, ये वीडियो भी होने वाली है। कई सारी इमेजेस, चैप्टर नहीं भी पढ़ा अगर आपने तो भी बाय गॉड मज़ा आ जाएगा आपको। आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? कौन है इसका ऑथर, राइटर कौन है आखिर? जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट अर्थर या फिर विक्टर कैनिंग? सही जवाब आपके सामने आने वाला है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, आंसर कमेंट कर सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपने सोच लिया है आपका सही जवाब और अब आपके सामने आ रहा है आपका जवाब। जेम्स हैरियट। जी हाँ, ऑप्शन ए जेम्स हैरियट। ये है उनकी तस्वीर एक डॉग के साथ। ये बेसिकली एक वेट थे, ये जानवरों का इलाज करते थे, वेटनरी सर्जन। बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। क्या है अगला सवाल? हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? जो आई है वो किसको रेफर करता है कहानी में? किसको आई रेफर कर रहा है? जब पूरी कहानी में हम सुनते हैं ना आई, मी, माई, वो ट्रिकी को या मिसेस पम्फ्रे को, वेटनरी सर्जन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप जवाब बिल्कुल सोच लीजिए, सोच लीजिए जवाब, कम ऑन। और अब सही जवाब आपके सामने है, ये रहा, वेटनरी सर्जन। जी हाँ, डॉक्टर साहब खुद कहानी सुना रहे हैं। द नरेटर इज द डॉक्टर सर्जन, तो वो अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन? उस सर्जन का आखिर नाम क्या है? ट्रिकी, मिसेस पम्फ्रे, हॉटकिंग या फिर ये हॉटकिंग, सॉरी इट्स हॉटकिन। ओके जी, अगर साइलेंट कर लें तो दिस विल बी हॉटकिंग, या फिर मिस्टर हैरियट। सर्जन का आखिर क्या नाम है? तो भाई इन चारों में से जो सर्जन का नाम है वही तो है राइटर का नाम, मिस्टर जेम्स हैरियट, या फिर बेहतर होगा डॉक्टर जेम्स हैरियट लिखना। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। चौथा क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज? मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से क्या लगता था उनको कि ट्रिकी को आखिर समस्या क्या है? व्हाट वाज ट्रिकीज प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्रे? तो भाई उनके हिसाब से ट्रिकी को डायरिया था। डायरिया भी एक तरह की बीमारी है। माल न्यूट्रिशन था, यानी कुपोषण था, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, पूरा प्रॉपर उसके अंदर खाना नहीं जा रहा था। एलर्जी थी, एलर्जी मतलब किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है ना, आप सबको भी कभी कभी हुई होगी, दही से या काला नमक से या मिट्टी से, या फिर इन सब, ऑल ऑफ द अबव। ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, सबका सब था। जल्दी से बताइए, आपके सामने वक्त है आपके पास अभी, आप आराम से सोच सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये जवाब आपके सामने आ रहा है। मैंने कहा था इमेजेस का बहुत यूज़ किया है मैंने इसमें। बी, मैल न्यूट्रिशन। मिसेस पम्फ्रे को ये लगता था कि मेरा जो डॉग है ट्रिकी, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जा नहीं रहा, बहुत उसको कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, कम ताकत जा रही है उसके शरीर में, इसीलिए वो पेल पेल के उसको खाना खिला नहीं थी। ये तस्वीर आपके सामने है। मज़ा आ रहा है? आई होप आपको मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना भाई, बहुत टाइम लगता है बनाने में। क्या है अगला सवाल देखें। डिड मिसेस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड? जैसा एडवाइस दी गई थी डॉक्टर साहब के द्वारा कि मिठाइयों को कट डाउन करो। भाई कट डाउन मतलब काटना नहीं है कि मिठाई को काट के खिलाओ, नहीं। कट डाउन का मतलब है कम कर देना। कट डाउन का इस्तेमाल जब आप साथ में करते हो तो कम करना। जिसे मैं कहूँ अपने खर्चे कम कर दो, कट डाउन योर एक्सपेंसेस, या फिर कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। खर्चे कम करना, बेसिकली चीज़ों को कम कर देना। तो क्या बताओ, आपने किया था कि नहीं किया था डॉक्टर साहब के बोलने पे? हाँ, ना, कुछ समय के लिए, और शी वॉज नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दैट, या उनको ऐसा कुछ एडवाइस किया ही नहीं गया था? क्या ऑप्शन है? मेरे को तो लगता है ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना? बताओ आप क्या होना चाहिए। देखें, आ जाओ देखें। जवाब है ओनली फॉर अ वाइल। कुछ दिनों के लिए उन्होंने कम तो कर दिया कि चल ठीक है नहीं दे रही, फिर उसको वो फील होने लगा कि यार कैसे मैं अपने डॉग से मिठाइयों को दूर कर सकती हूँ, उसकी फेवरेट है ये सब, तो कर लो तुम, कर लो, तो दे ही देते हैं।
ठीक है, तो कुल मिला के उन्होंने कोशिश की कुछ दिनों के लिए कि आइसक्रीम, चॉकलेट, डॉगी की सहेलियाँ वो उसको न दूँ, लेकिन बाद में आखिर उसकी ज़िंदगी में शुगर आ गई और उसको वापस खिलाना शुरू कर दिया गया। हु इज़ हॉटकिन? ये हॉटकिन आखिर कौन है? इसका नाम आ चुका है एक बार। ये डॉग का ओनर है। ऑफ कोर्स नॉट, वो तो हैरी हमारी ये मिसेस पम्फ्रे हैं। गार्डनर है या सर्जन है? सर्जन तो हमारे हैरियट है। डॉग तो ट्रिकी है। क्या बचता है? गार्डनर। ये तो बहुत आसान हो गया यार, एलिमिनेशन मेथड हो गया। ये मेथड है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो बचा गया गार्डनर। ये हमारा भाई साहब माली। ऑफ कोर्स वो इतना हैंडसम नहीं होगा, बट हाँ ऐसा एक माली। ये बेसिकली माली का काम था कि टाइम जितना बचता है, मालियों को जब ज़्यादा काम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बच ही जाता है, खासकर रात को या शाम को, तो वो डॉग को ऐसे रिंग थ्रो वाला गेम करवाता था। रिंग फेंको, डॉग लेके आएगा। वॉट वॉज द डॉग अनेबल टू प्ले? डॉग क्या नहीं खेल पा रहा था, क्या नहीं खिलाया जा रहा था उसको इन तीन में से? रिंग थ्रो वाला गेम, वॉक नहीं कर पा रहा था, छुपन छुपाई नहीं खेल पा रहा था, या कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सब नहीं कर पा रहा था। सही जवाब आपको मैंने अभी अभी बता दिया, रिंग थ्रो वाला गेम। डॉग रिंग थ्रो वाला जो गेम है ये वाला, इसको नहीं खेल पा रहा था और उदास भी बैठा हुआ था। उसको गेम मिल नहीं रहा, खाना उसको पेल पेल के मिल रहा है, जैसे लॉकडाउन में आपके साथ हुआ ना कि स्कूल भी नहीं जाना, घर पे बैठना है, खाना टाइम पे मिल रहा है। बस वो वाली हालत हो गई थी डॉग की। आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था मैं। आठवां आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? आखिर डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? किसको? मालकिन को, डॉग की मिसेस पम्फ्रे को। कट इज फूड, खाना कम कर दो, या कट डाउन इज फूड आप कह सकते हो। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवाओ। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट दो, कम खाना जिससे उसका वजन गिरे। चौथा, सबका सब। तो आप सब जानते हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं कि भाई चारों चीज़ें बोली गई थी। एक तो उसको खाना ऐसे कम दो, बहुत कम दो, इसको गेम खेलवाओ और स्ट्रिक्ट डाइट भी दो। ये सारी चीज़ें कही गई थी। दैट्स गुड, मज़ा आ रहा है आपको। नौवा, वॉज द नैरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे? क्या जो नैरेटर है, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, वो वेट कर रहे थे कि एक कॉल आएगा मिसेस पम्फ्रे का? नहीं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी शायद हाँ, सी शायद नहीं, डी सही जवाब आप सबको पता है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, अगर चाहो तो ज़रूर लिखो, नहीं तो मन में भी बोल सकते हो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यस, डॉक्टर साहब को पता था कि फ़ोन बजेगा और फ़ोन बजा। फ़ोन पे क्या खबर आई? डॉग बीमार है, आ जाइए। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? ये जो डिस्ट्रॉट शब्द है, इसका मीनिंग क्या था आखिर? तो उसका मीनिंग है, या तो बैंड मतलब, बैंड मतलब होता है मुड़ा हुआ, झुका हुआ। वरिड चिंतित, अपसेट यानी उदास, बोथ बी एंड सी चिंतित और उदास दोनों। आप इसको तो पक्का लिखो, इसको तो यार आप लिखो कि टेंथ वाले का आंसर क्या है आपके हिसाब से। कम ऑन, अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर वापस आओ, ज़रूर लिखना। कम ऑन। यस, तो जवाब आपके सामने है, ये रहा आंसर बी एंड सी, यानी अपसेट और वरिड दोनों। ये दोनों मेरे को चिंतित है कि बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं किया। देखो, 11, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्ट कर रहा था, मतलब क्या बिहेवियर था? पहला, वो अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था। दूसरा, वॉक पे नहीं जा रहा था। तीसरा, वॉमिट कर रहा था। चौथा, सब कुछ। मेरा फेवरेट ऑप्शन शायद आपका भी हो जाएगा। बिल्कुल भाई, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। खाना दे रहे थे तो खा नहीं रहा था। देख रहे हो कितनी इमेज लगाई मैंने? घसीटो तो वॉक पे नहीं जा रहा था और ऐसे उल्टी कर रहा था। उल्टी मैंने आपको दिखाई नहीं, वरना आपको आ जाती तो उल्टी मैंने दिखाई नहीं है इसमें। ठीक है जी, 12वां, वॉट वॉज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? जो वेट थे डॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने क्या कहा कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा? पहला, हॉस्पिटल ले आओ डॉग को। दूसरा, वॉक पे ले जाओ। तीसरा, उसको खाने दो शुगर है यार, क्या दिक्कत है। चौथा, बी एंड सी, वॉक पे ले जाओ और शुगर खाने दो। तो सही जवाब आप सबको पता है, और सही जवाब है ये। हमारे थंबनेल में भी ये इमेज थी, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, कि भाई साहब सर्जरी। सर्जरी का मतलब क्या है? सर्जरी का मतलब ऑपरेशन नहीं है।
सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल है, याद रखना। सर्जरी इज इक्वल टू हॉस्पिटल। मैं एक बार इरेज करके बताता हूँ। सर्जरी इज इक्वल टू हॉस्पिटल। तो वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल ले आओ इस डॉग को, क्योंकि ये बीमार है आपका डॉग। वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? जो बाकी के डॉग्स थे वो ट्रिकी को क्यों इग्नोर किया उन्होंने? आखिर क्या रीज़न था? पहला, एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट था, वो अजीब सा लग रहा था, बोरियत वाला। दूसरा, बीमार था। तीसरा, फ्यूरियस था, बहुत गुस्से में था। चौथा, ऑल ऑफ द अबव, सारे का सारा। तो भाई देखो, बीमार था ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खाना खाया हुआ था उसने और कुछ था नहीं, लेजीनेस थी। गुस्से में भी नहीं था, मुरझाया हुआ था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अनइंटरेस्टिंग था, ये एक बार को सही हो सकता है। तो सही जवाब, जी हाँ, अनइंटरेस्टिंग था। ये डॉग उसको देख रहे थे ऐसे, पर ये मुरझाया हुआ था, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, इसीलिए इसको पसंद नहीं किया। तो आई होप आपने ये 13 MCQs इन्जॉय किए। कल आपके सामने 12 MCQs और आ जाएंगे अगली वीडियो में। तो ये थी हमारा वीडियो का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम 14 से लेके 25 तक MCQs को डिस्कस करेंगे। लोग कहते हैं 13 एक अशुभ नंबर है, पर मैं इस 13 पे ही MCQs को स्टॉप कर रहा हूँ। देखते हैं अशुभ है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।